बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों और एक पुराने सूखे कुएं के पास बसा हुआ था। इस गांव में एक अजीब सी डरावनी बात हमेशा सुनने को मिलती थी, चुड़ैल की कहानी। गांव के लोग कहते थे कि रात होते ही उस पुराने कुएं के पास से अजीब आवाजें आती थीं, किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की, और अगर कोई उस जगह रात में चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आता। इस चुड़ैल के बारे में कहा जाता था कि वह कभी इसी गांव की एक सुंदर और नेक दिल औरत थी। उसका नाम था रूपा। रूपा की शादी गांव के एक लालची जमींदार से हुई थी। जमींदार बहुत बेरहम और धोखेबाज था। उसने रूपा से शादी तो कर ली, लेकिन कुछ ही महीनों में उसका व्यवहार बदल गया। वह रूपा को मारता पीटता, उसे भूखा रखता और हमेशा ताना देता। एक दिन जमींदार ने रूपा को जंगल में ले जाकर मार डाला और उसकी लाश उसी पुराने कुएं में फेंक दी। गांव वालों को पता चला तो उन्होंने जमींदार से सवाल किए, लेकिन वह सबको डरा धमकाकर चुप करवा देता। किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में जमींदार की चीखें सुनाई देती, उसके जानवर मरने लगे, उसकी फसलें सूख गईं और एक रात जमींदार खुद गायब हो गया। लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कभी नहीं मिला। तभी से लोग कहते हैं कि रूपा की आत्मा अब चुड़ैल बन गई है और वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वह चुड़ैल अब उन लोगों को निशाना बनाती है जो किसी औरत के साथ बुरा व्यवहार करते हैं या झूठ बोलते हैं। उसका चेहरा आधा सुंदर और आधा जला हुआ बताया जाता है। वह पहले एक सुंदर युवती बनकर सामने आती है और जब कोई व्यक्ति उसके जाल में फंस जाता है तब वह अपने असली भयानक रूप में आ जाती है। इन्हीं कहानियों के बीच गांव में एक युवक था, अर्जुन। अर्जुन पढ़ा लिखा और शहर से लौटा हुआ लड़का था। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वह चुड़ैल की बातों को महज अफवाह मानता था। उसने गांव के लोगों से कहा, अगर चुड़ैल सच में है तो मैं जाकर मिलूंगा उससे। मैं डरता नहीं किसी भूत से। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उसने तय किया कि वह रात के समय कुएं के पास जाकर पूरी बात का पता लगाएगा। उस रात चांदनी फैली हुई थी। अर्जुन अपने हाथ में टॉर्च लेकर पुराने कुएं के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई तो देखा कि एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी थी, लंबे बाल और चेहरा चांद की तरह चमकता हुआ। लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम मुझसे मिलने आए हो? अर्जुन थोड़ी देर के लिए चौंका, लेकिन फिर बोला, क्या तुम वही हो जिसके बारे में लोग कहते हैं? लड़की ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कहा, हाँ मैं वही हूं, लेकिन मैं बुरी नहीं थी। मुझे जमाने ने बुरा बना दिया। इतना कहने के बाद अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा आधा सड़ चुका था और बाल बिखर गए। अर्जुन डर के मारे पीछे भागा, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए। चुड़ैल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने किसी का दिल नहीं तोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूं, लेकिन आगे से किसी औरत को धोखा मत देना। अर्जुन जैसे तैसे वहां से भागा और सीधे मंदिर पहुंचा। उसने वहां रात बिताई और सुबह गांव लौटा। उसके बाद से अर्जुन पूरी तरह बदल गया। वह सभी की इज्जत करने लगा, खासकर औरतों की। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने चुड़ैल की आत्मा के लिए मंदिर में दीप जलाया और उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। आज भी वह कुआं गांव में मौजूद है, लेकिन अब कोई रात को वहां नहीं जाता। लोग कहते हैं, अगर आपके इरादे साफ हैं तो चुड़ैल आपको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर आपके दिल में छल है तो वह अब भी आपका इंतजार कर रही है।